यस डियर स्टूडेंट्स, टैगोर पब्लिक स्कूल पिलानी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है बेटे। अब हम आज न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 इसमें बेटा आर्टिकल वगैरह कुछ नहीं है, इसमें आपको क्वेश्चन समझाएंगे, उससे बात समझ में आएगी। और ये कंप्लीटली डिपेंड है 9 नंबर और 10 नंबर चैप्टर के ऊपर, और एक आपका जो 11th क्लास का सर्कल, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, मतलब वर्त, परवलय, दीर्घवृत्त और अति परवलय, उन पर आधारित ये है बेटे। हिंदी मीडियम वाले ये ना समझिए कि सारा इंग्लिश में लिख रखा है, क्वेश्चन है बेटे, एक एक को हिंदी में समझाऊंगा ढंग से। तो इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, डोंट वरी। अभी समझाएंगे तब देखना सब कुछ समझ में आएगा। सबसे महत्वपूर्ण है बेटा इसमें डायग्राम सबसे महत्वपूर्ण है इसमें, चित्र, ठीक है ना, फिगर बनाना। तो पहला काम है फिगर बनाना, उसके बाद लिमिट्स एक्स एक्सिस पर ले रहे हो वाई एक्सिस पर। ये बेटे बातें क्वेश्चन बताने पर ही समझ में आएंगे आपके क्या महत्वपूर्ण है। एरिया इनक्लोज्ड बाय पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड इट्स लेटस रेक्टम। तो बेटा मैं लिखता हूं पैराबोला, इसको बेटा परवलय कहते हैं। हिंदी वाले परवलय लिखेंगे, इंग्लिश वाले पैराबोला। तो पैराबोला जो है वो है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और लेटस जो रेक्टम होता है वो होता है नाभिलंब। बेटे हिंदी वाले समझ रहे हो ना, नाभिलंब होता है ये। और ये इसकी इक्वेशन होती है x इक्वल टू ए, नाभिलंब x इक्वल टू ए। अब बेटा पहले हम डायग्राम बनाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन इज टू मेक डायग्राम। सबसे पहला है बेटे डायग्राम बनाना। मैंने आपको 11th क्लास में बेटे बात खूब समझाई थी कि बेटे ये आपके जो परवलय, अति परवलय, वर्त, दीर्घवृत्त, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, सारे के सारे जो है नेक्स्ट क्लास में काम आएंगे। एक्स एक्स ऐसे, वाई वाई ऐसे। पैराबोला की तो आपको पता ही है बेटे, शेप ये है इसमें, ठीक है ना। ये है पैराबोला का परवलय, और ये बेटा इसकी नाभि है। तो इसमें से ये पास हो रही है, ये है आपकी लेटस रेक्टम, नाभि लंब, और इसका कोऑर्डिनेट होता है 0 a बेटा, और ये है 0 0, इसका ओरिजिन, मूल बिंदु। तो सेंटर ऑफ जो इसकी वर्टेक्स है, इसका शीर्ष है बेटे, वर्टेक्स शीर्ष, वो क्या है इसका 0 0। तो शीर्ष इसका 0 0 है, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। अब इन गिवन फिगर L
एस एल डैश इज लेटेस्ट रेक्टम। ये लेटेस्ट रेक्टम है। तो आपको बेटे ये पोर्शन फाइंड आउट करना है फॉर एक्स एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। तो ये इसमें पूरा पोर्शन आएगा। दिस इज साइडेड पोर्शन, छायांकित भाग। साइडेड पोर्शन को क्या कहेंगे? चित्रानुसार। इसको आप चित्रानुसार लिख सकते हो बेटे। या दिए गए चित्र में एल एस एल एस जो है वो इसका नाभि लंब है। ये हिंदी मीडियम के लिए का, कोई इंग्लिश मीडियम के लिए हर चीज लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बेटा ये एक्स एक्सिस पर जो है ना अपन लिमिट लेंगे तो इसको यूं करके दिखाएंगे हम। एक्स एक्सिस पर अगर लेंगे हम तो ये पोर्शन आपका एक्स एक्सिस पर लेंगे तो लिमिट एक्स एक्सिस पर लेंगे तो ऐसे आएगा। और ये गलत लिख दिया बेटा मैंने, ए जीरो है क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर तो ये है ही, ये जीरो तो वाई एक्सिस पर है, ये मुझे लिख दिया। आप देखिए ये ना एक्स एक्सिस पर लेंगे तब तो ऐसे, अगर लिमिट हम एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं ऐसे और वाई एक्सिस पर लेंगे तो बेटे ऐसे करेंगे। तो अब हम एक्स एक्सिस पर लिमिट ले रहे हैं तो यूं बांट रहे हैं इसको एक्स एक्सिस पर, मतलब इसका मतलब है हम इसको यूं बांट रहे हैं एक्स एक्सिस पर। ठीक है। अब ये देखिए बेटा परवलय कहां से कहां फैला हुआ है? 0 to a। चित्रानुसार एल एस एल डैश नाभि लंब है। अब इसमें ये जो है ना एक्स एक्स के प्रति सममित है, ये बेटे सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक सिमेट्रिक सममित। सममित का मतलब जितना ऊपर है सेम उसी टाइप का नीचे है। सिमेट्रिक जो आपने सेक्स है वो तो पढ़ी है बेटे छोटी क्लासेस में। अब इसको यहां से अगर मोड़ के इसके ऊपर टिका दें तो बेटे ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों एरिया में इक्वल आएंगे, एक दूसरे को ढकेंगे। तो बेटे ढकेंगे तो हम एक का एरिया निकालें तो दूसरे का अपने आप निकल जाएगा। तो देखो एरिया इनक्लोज्ड बाय पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। मतलब क्षेत्र जो परवलय और इसके नाभि लंब से घिरा है उसका क्षेत्रफल वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ज्ञात करना है। प्रश्न क्या है? ज्ञात करना है परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और नाभि लंब x इक्वल टू a के बीच का क्षेत्र। टू फाइंड एरिया इनक्लोज्ड बाय पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट हैव टू मेक और ड्रा डायग्राम ऑफ इट, स्केच डायग्राम ऑफ इट। तो पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे बेटे, इसका चित्र बनाएंगे। चित्र बनाने के बाद हम ये देखेंगे कि सीमा इसकी कहां से कहां ले, और एक्स एक्सिस पर ले या बेटे वाई एक्सिस पर लें। तो अब यहां एक्स एक्सिस पर लिमिट फ्रॉम 0 to a लेने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि क्षेत्र आपका एक्स एक्सिस पर फैला हुआ फ्रॉम 0 to a, और अपर पोर्शन का आप ले लोगे तो बेटे उसको डबल कर दो। ठीक है, तो परवलय एक्स एक्स जो है एक्स एक्सिस उसके परित सममित है। ठीक है ना, सिमेट्रिक है। पैराबोला इज
बेटे द पैराबोला जिसका हम जिक्र करें, द पैराबोला इज सिमेट्रिक about x axis. पैराबोला जो है वो x एक्सिस के प्रति बेटे सिमेट्रिक है। परवलय x एक्स के प्रति सममित है। तो सममित है इसलिए बेटा ये इसका निकाल के इसका 2 टाइम्स कर देंगे, जितना ये ऊपर का एरिया उतना ही नीचे का, तो अलग अलग 2 बार निकालने की जरूरत नहीं होगी। Therefore, area of required portion shaded portion, अपने को तो शेडेड जो पोर्शन है उसका एरिया निकालना है। Therefore, area of shaded portion छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बेटे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का आपका पेपर नहीं आता है क्या? अरे वो पेपर आता है, उसमें क्वेश्चन 1% जो है ना वो किसमें लिखा होता है? इंग्लिश में। नीचे किसमें होता है? हिंदी में। जिसको हिंदी में करना है वो अपना हिंदी में पढ़ेगा, जिसको इंग्लिश में करना वो इंग्लिश में पढ़ेगा। तो आपको जिसको बेटा हिंदी में करना वो अपने हिंदी में देख लो, इंग्लिश में जिसको पढ़ना है वो इंग्लिश में। तो मैंने दोनों रूपों में इसको लिख दिया है। तो बेटा 2 टाइम्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ऊपर का पोर्शन यहां से यहां तक जो एरिया है साइडेड पोर्शन, किसका नाम दे तो नाम दे दो बेटा, चाहे आप ये एस है तो आप नाम देना चाहो तो नाम दे दो। ये यहां पर आप इसको लिख सकते हो एल ओ एल एस एस एल, एल ओ एल एस एस एल, ये क्षेत्र है एल ओ एल एस एस एल। तो वापस यहीं आ गए हम। इक्वल टू बेटे 2 टाइम्स करना पड़ेगा हमें, क्योंकि 2 टाइम्स और एरिया ऑफ क्या करते हैं हम 2 टाइम्स एरिया ऑफ, और क्या हो जाएगा ओ एस एल ओ, ओ एस एल ओ इक्वल टू फ्रॉम 0 टू ए y dx लिखेंगे बेटा हम। और y इक्वल टू किसके है? इंप्लाइज y इक्वल टू, इसका अंडर रूट ले लेंगे तो बेटा 2 अंडर रूट ए अंडर रूट एक्स, 4 का 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 टू ए, और 2 टाइम्स तो अपन करेंगे इसको, अंडर रूट 2 अंडर रूट ए, 2 अंडर रूट ए अंडर रूट एक्स dx, y इक्वल टू बेटा 4 का तो 2 हो गया, अंडर रूट लगा दिया एक ए, और x के अंडर रूट लगा दिया। अब इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है, तो ये 2 दूनी कितना हो जाएगा बेटे 4। मैं चलो यहीं नीचे नीचे लिख देता हूं इसको, यहां से आगे आगे, क्योंकि आपके सामने रहे पूरा क्वेश्चन। तो बेटा ये हो जाएगा 4 अंडर रूट ए, और अंडर रूट एक्स का हो जाएगा x की पावर 3/2, और ये 2/3, और लिमिट आ जाएगी इसकी 0 टू ए इक्वल टू 4 अंडर रूट ए इंटू 2/3 और a की पावर 3/2। तो बेटा a की पावर 3/2 और a की पावर 1/2 पूरा क्या हो जाएगा, ये जुड़ के 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा ये,
तो 8/3 4 टू जा 8/3 एक स्क्वायर यूनिट बेटा। इससे आगे आगे ये पोर्शन जो है ये है यहां और यहां से आगे बेटे जैसे आप पीटीओ लिखते हो तो ये है इसका पीटीओ, ठीक है ना। कृपया प्लस उल्टिए तो कृपया नेक्स्ट जो स्टेप है उसको देखिए। तो नेक्स्ट स्टेप मैंने जो है ना जगह के अभाव के कारण और पूरा का पूरा समझाने के लिए बेटा मैं वापस समझाना चाहता हूं इसको। तो इस तरह से कर दिया है मैंने। अब मैं आपको एक बार पुनः ये क्वेश्चन समझा रहा हूं बेटे। आप देखिए हमारे पास एक तो पैराबोला है, परवलय है, और एक उसकी हमें लेटस रेक्टम दी हुई है। लेटस रेक्टम का आपको पता ही है कि बेटा नाभि लंब है, नाभि से गुजरते हुए और एक्स एक्स लंब जो लाइन होती है ये लाइन सेगमेंट है, यही नाभि लंब है। नाभि लंब नाभि में से गुजरता है और एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है कि 90 डिग्री एंगल होता है। तो ये है बात। अब हमें इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम बेटे एक्स एक्सिस पर कहां से कहां फैला हुआ है ये देख रहे हैं। लिमिट हमें एक्स एक्सिस पर लेनी है या फिर वाई एक्सिस पर लेनी है। जिस पर सुविधाजनक होती है उसी पर हमें लिमिट लेनी होती है। तो यहां बेटे लिमिट लेना सुविधाजनक है एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस को ऐसे देखो, ये इसका मतलब ये है कि इस तरह से हमने इसको छोटे छोटे जो है ना रेक्टेंगल्स में आए तो मैं बांट लिया, इसका ये मतलब है। तो इस तरह से खड़े इस तरह से दिखाने का मतलब है एक्स एक्सिस पर लिया है। और बेटे अगर मैं इसको यूं कर देता इस तरह से कर देता तो ये वाई एक्सिस पर होती। तो सबसे पहले हमें बेटा एक तो परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का डायग्राम बनाना है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का डायग्राम आपको अच्छी तरह से बनाना आता है। और बेटा उसके बाद लेटस रेक्टम मतलब नाभि लंब, तो आप नाभि से होकर के एक्स एक्सिस के लंबवत ये रेखा खींच देंगे, रेखाखंड खींच देंगे। तो ये बेटा एल और एल डैश के ऊपर इस परवलय को काट रहा है, इस पैराबोला को काट रहा है। तो ये जो पोर्शन हो गया जो मैंने शेडेड दिखा रखा छायांकित, ये बन गया इन दोनों से मिलकर जो इनक्लोज्ड एरिया ऑफ पैराबोला एंड लेटस रेक्टम, परवलय और नाभि लंब के बीच का क्षेत्र। तो ये क्षेत्र हो गया ये। तो बेटे एक्स एक्स पर कहां से कहां तक फैला हुआ है सबसे महत्वपूर्ण है बेटे मैक डायग्राम, मतलब हाउ टू मैक डायग्राम। डायग्राम कैसे बनाएं, हाउ टू मैक फिगर, इसका डायग्राम या फिगर हम कैसे बनाएं। और उसके बाद है हाउ टू टेक लिमिट, वेदर वी हैव टू टेक लिमिट ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हमें लिमिट जो है बेटे वो एक्स एक्सिस पर लेनी है या वाई एक्सिस पर। फिर इसके बाद जो है ना 3 नंबर पर आता है लिमिट लेने के बाद हम यहां जो y की वैल्यू रखेंगे तो y बेटे यहां से हम वक्र से निकालेंगे और वो रख देंगे। लिमिट हमारी हो गई 0 टू a और ये हो गया यहां पर पैराबोला या परवलय का समीकरण और dx। तो पैराबोला y इक्वल टू लेंगे हम यहां से, y स्क्वायर इक्वल टू है तो ओनली y लेंगे। तो y की वैल्यू यहां पुट करेंगे हम बेटे, y इक्वल टू है 2 अंडर रूट a अंडर रूट x। यहां से आप ये निकालेंगे और इसको पुट करेंगे। लिमिट कहां से कहां लेंगे आप बेटा, 0 टू a फैला हुआ है। अब जितना ये पोर्शन ऊपर है उतना ही नीचे है, किसके प्रति सममित है ये बेटा एक्स एक्स के प्रति सममित है। अबाउट एक्स एक्सिस ये सिमेट्रिक है, अर्थात एक्स एक्सिस के ऊपर इसको ऐसे मोड़े तो ये पोर्शन इसको पूरा पूरा ढक लेगा बेटे।
तो ढकलेगा, तो ये इसका मतलब इसके प्रति सिमेट्रिक है। तो हमें बेटा एक बार इसका एरिया और एक बार इसका एरिया अलग अलग क्षेत्र निकालने की जरूरत नहीं है, हम एक का निकाल के इसको डबल कर देंगे। इसलिए हमें सिमेट्री की जरूरत पड़ रही है, सममितता की जरूरत पड़ रही है। सममित होने पर एक का निकल गया, वैसे ही दूसरे का हो गया, ठीक है ना। अगर एक ही साइज के कई मतलब क्या है कि आर्टिकल्स में वस्तुएं हैं, तो एक का वेट कर लेंगे तो बेटा सबका वही वेट हो गया, क्योंकि वो सेम है। इसी तरह से ये देखिए एक्स एक्स के ऊपर का पोर्शन है वो सेम ऐसा ही है जैसा एक्स एक्सिस के नीचे का है। तो इस तरह से ये एक्स एक्सिस के प्रति सिमेट्रिक होने से हम एक्स के अबो पार्ट का निकाल के बेटे उसका डबल कर देंगे। ये देखिए एल ओ एल डैश एस एल, एल ओ एल डैश एस एल पूरे का निकाला, तो उसके लिए हमने क्या किया, 2 टाइम्स एरिया ऑफ एल ओ एस एल कर दिया। तो ये आधे का ऊपर का करके इसको डबल कर दिया, तो इसमें ये दोनों आ गए। तो बेटे 2 इसलिए मल्टीप्लाई किया है y dx, तो y इसमें हमारा ये जो पैराबोला है ये है, तो इसको हम y स्क्वायर से किसमें चेंज कर देंगे, y में, क्योंकि we have to put the value of only y not y square। हमें केवल y का मान रखना है बेटे, y स्क्वायर का नहीं। Therefore we have to simplify it and find out y, and how to find out y, you see it is clear। अब बेटे यहां तक पहुंच गए हम, 2 टाइम्स लिमिट 0 से a तक ये फैला हुआ है, और y dx, और y की वैल्यू हमने यहां से पुट कर दी है बेटा। और इससे आगे जो टॉपिक हो गया वो चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 का। आप कहोगे कैसे, तो बेटे चैप्टर नंबर 9 में आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे और चैप्टर नंबर 10 से आप इसकी लिमिट रखेंगे, और दोनों की मदद से ये सॉल्व हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर बेटे ये 2 है ही, और y की वैल्यू 2 अंडर रूट ए अंडर रूट एक्स रख दी। अब 2 अंडर रूट ए जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, अचर राशि है, तो उसको बाहर ले लिया हमने, 2 दूनी 4 अंडर रूट तो ए हो गया है। और बेटे इसका इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 का क्या होगा, x की पावर n + 1 अपॉन n + 1, तो x की पावर 3/2 1/2 + 1 अपॉन 1 + 1/2, तो x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो ये ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा 2/3। तो इस तरह से 4 2 जा 8/3, 4 दूनी 8/3, तो ये हो गया। और बेटे ये अंडर रूट ए है, और यहाँ पर हम ए रखेंगे x की जगह, तो a की पावर 3/2 ये होगी, 0 रखेंगे तो 3/2 1.5, और a की पावर आधी, तो a की पावर पूरी 2 हुई, तो ये स्क्वायर लिख दिया, ये स्क्वायर यूनिट्स है। तो बेटे मेरे हिसाब से आपके ये बात समझ में आ गई होगी, कोई डाउट वाली बात इसमें अब है नहीं। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं अपन, देखिए आप सेकंड क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में सर्कल दिया हुआ है, तो सर्कल का मतलब क्या है, वर्थ। तो वर्थ है x² + y² = 4, और इसमें ये y एक्सिस और x = 1 से, ठीक है ना। और क्या दे रखा है, y एक्सिस yx, और एक क्या दे रखा बेटा, x = 1। तो अपन क्या करेंगे, बिकॉज x² + y² = 4 है,
तो हम इसको x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर करेंगे, है ना। कंपेयरिंग विथ x स्क्वायर x माइनस x होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर या a स्क्वायर, ठीक है ना। तुलना करने पर तुलना करेंगे अपन इसकी, तो बेटे h की जगह 0, k की जगह 0, तुलना करने पर के अंदर सेंटर क्या हो जाएगा, इसका सेंटर हो जाएगा बेटा 0 0 और त्रिज्या रेडियस इक्वल टू हो जाएगी 2। तो ये एक ऐसा सर्कल बनाएंगे हम जिसकी रेडियस 2 है और सेंटर 0 0 है। तो बेटा ये बना रहे हैं हम सर्कल, ये देखिए आप। ये हो गया हमारा सर्कल। ये बेटा एक्स एक्स और ये हो गई वाई वाई डैश। सेंटर हो गया बेटा इसका 0 0, इसको हम ओ कह सकते हैं, और ये इसकी हो गई 2 0 रेडियस, और ये 0 2 है कोऑर्डिनेट ये वाला। इनसे तो कोई ज्यादा मतलब ही नहीं है, अपने को ये पोर्शन लेना है बेटे, ये x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 आप सेंटर में देखोगे, ये हो गया आपका x इक्वल टू 1। तो देखिए x इक्वल टू 1 ये पोर्शन हो गया आपका, ये सेपरेट पोर्शन, ये पोर्शन आपका है इसमें। तो इस पोर्शन में बेटा एक तो ये y एक्सिस दे रखी है आपको, और एक x इक्वल टू क्या दे रखा है 1, और सर्कल ये है, तो इसके बीच का जो एरिया है उसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो इन गिवन फिगर दिए हुए चित्रानुसार बेटा ये जो पोर्शन है एक्स एक्स के प्रति क्या है समित, देखो एक्स के ऊपर उतना ही है जितना एक्स के नीचे है। तो ये जो है ना एक्स एक्स के प्रति समित है, शेडेड portion is symmetric about x axis। छायांकित भाग x x के परित सममित है, इसलिए एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये बेटे हो जाएगा 2 टाइम्स, और देखिए 0 to 1 फैला हुआ है, 0 to 1 तक फैला हुआ है, 0 to
1 और y इक्वल टू क्या ले सकते हैं हम बेटे यहां से इंप्लाइज y इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बेटे 1 है यहां 2 टाइम्स कर दिया इसको क्योंकि जितना पोर्शन ऊपर है उतना ही नीचे है बेटा। तो ये हो गया 2 और इंटू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब आप बेटे देख सकते हैं कि ये जो छायांकित भाग है इसको बेटे ऐसे अपन रेक्टेंगल्स में इस तरह से बांटते हैं, इस तरह से रेक्टेंगल में, ठीक है। तो ये शेडेड जो पोर्शन है इसको आप नाम देना चाहो तो बेटा नाम दे दो, ऐसे कर दो इसको ए ओ बी सी डी, ए ओ बी सी डी ई ए। तो ये आ जाएगा ए ओ बी सी डी ई ए। वापस एक बार पहुंच गए हम ए ओ बी सी डी ई ए। तो ये पोर्शन हो गया बेटा ये वाला, और इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ओ डी ई ए, ओ डी ई ए ओ का क्षेत्र, ठीक है। क्षेत्र इतने का क्षेत्र का, ठीक है। आप समझ जाओगे बेटे इसको क्या है कि ढंग से फिर समझ में नहीं आएगा ज्यादा दिन। तो अब बेटा आपको ये इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन करना आपके लिए अब कोई मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटे, वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। इसमें ओनली y इक्वल टू ले तो ये आ जाएगा, एक तो y एक्सिस है और एक बेटा x इक्वल टू 1। तो ये तो y एक्सिस हो गई आपकी, ये x इक्वल टू 1। डायग्राम कैसे बनाएंगे सुनो बेटा, वर्ग है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ये सर्कल है, इसको हम x माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, y माइनस 0 का इक्वल टू 2 स्क्वायर। अगर बेटे स्टैंडर्ड सर्कल की इक्वेशन से इसकी हम कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो ये x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर मींस h और k सेंटर के कोऑर्डिनेट है, तो ये हुए 0 0। तो बेटा वर्ग का केंद्र हो गया 0 0 और r स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, तो ये कितना ही हो गई रेडियस त्रिज्या, ये 2 हो गई। तो बेटा हम एक ऐसा वर्ग खींचेंगे जिसका केंद्र 0 0 हो और जिसकी त्रिज्या 2 हो। अब हमारे को बेटा कहां से कहां तक लेना ये दे रखा, देखो ये बाउंड कर रखा y एक्सिस और x इक्वल टू 1। तो y एक्सिस तो ये रही और x इक्वल टू 1, ये हमने लाइन खींच ली। तो ये इसके बीच का पोर्शन हो गया बेटा, और ये x एक्सिस पर पहला हुआ फ्रॉम 0 टू 1। तो हम इसकी लिमिट जो है वो कहां से निकालेंगे बेटा, 0 टू 1, क्योंकि हमें इतने ही क्षेत्र का निकालना है। तो यहाँ 0 से 1 तो हम इसकी लिमिट लेंगे, और बेटा फिर ये जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। एक्स एक्स के प्रति सिमेट्रिक है, ये परित सममित है, एक्स एक्सिस के परित सममित है, इसलिए जितना पोर्शन ऊपर उतना ही नीचे है। तो हम ये लेकर के और इसको क्या कर देंगे बेटे, डबल कर देंगे, ठीक है ना। तो ये क्षेत्र इतने का क्षेत्रफल, अगर बेटा आपके दिक्कत हो रही, मतलब क्या है कि दिक्कत नहीं है तो मैं लिख देता हूं, क्षेत्र ए ओ बी सी डी ए का क्षेत्रफल, हिंदी में इसको आप क्या कहेंगे, एरिया ऑफ ए ओ बी सी डी ए का एरिया। पोर्शन क्षेत्र, पोर्शन, ठीक है ना, क्षेत्र रीजन, रीजन जो होता है क्षेत्र या पोर्शन, ए ओ बी सी डी का एरिया हो गया। तो ये क्षेत्र है, क्षेत्र या रीजन, रीजन ओ डी ई ए का एरिया, एरिया ऑफ रीजन
ODEA O, अर्थात क्षेत्र ODEAO का क्षेत्रफल। तो ये 2 टाइम्स कर दिया बेटा, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो हमने कर दिया 0 to 1 इसका की लिमिट, और 2 टाइम्स और y की वैल्यू हमने रख दी √4 - x² dx। अब बेटा इसको मिटा करके इससे आगे का कर देते हैं इसको। आपको मालूम ही है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, और स्टैंडर्ड फॉर्मूला है तो इसको हम करेंगे 2 टाइम्स, और ये हो जाएगा बेटा x/2 √x² - 2² + 2² sin इनवर्स x/2, और इसकी लिमिट हो जाएगी बेटा 0 to 1। जीरो टू 1 हो जाएंगे। 4 - x², तो ये आएगा, लिमिट इसकी हो गई 0 to 1। और अब बेटा अपन 1 रखे इसमें, सॉरी ये यहां पर कर दीजिए बेटा, 2² - x² है, ये a² - x² है। और अब अपन लेंगे इसको 2, और इसकी लिमिट पहले बेटा 1 रखो, तो 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा 1/2, और ये 4 में से तो √3 प्लस 1 2 कट जाएगा 2, और साइन इनवर्स 1/2, और प्लस बेटा 0 रखेंगे तब ये क्या हो जाएगी, माइनस ये 0 हो जाएगी। देखो ये 0 रखेंगे तो ये 0, और यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0, तो ये तो 0 हो गई। जब 0 रखेंगे 1 रखेंगे तो बेटा x की जगह 1/2, x की जगह 1, और ये 2 2 जा 4 - 1 तो √3, और 2 साइन इनवर्स 1/2, तो ये हो जाएगी बेटा 2 और √3/2 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 π/6, और 2 3 जा 6, तो क्या हो जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा बेटा √3 प्लस ये कितना है 6 है, तो 2/3 और पाई, तो √3, देखो 2 से 2 कट जाएगा √3 प्लस 2/3, और क्या देगा पाई, क्योंकि ये 2 से 2 तो कट ही गया बेटा, ये 2 से तो 3 टाइम्स, तो ये 2 आएगा, और /3 पाई ये आ जाएगा यूनिट स्क्वायर यूनिट्स। इसमें बेटा कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, बाकी फॉर्मूला देखो आप क्या लगाओगे, x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। आप कहो तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं बेटा, यहाँ ये है फ्रॉम, ये सूत्र है आपका √a² - x² dx, तो ये क्या हो जाएगा x/2 √a² - x² और प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। तो ये है आपका फॉर्मूला है, ये अप्लाई कर दिया बेटे यहाँ पर। तो आप इसको अपने हिसाब से अब कर सकते हैं, इससे आगे तो करने की जरूरत भी नहीं है। जो मैंने करवाया है उससे आगे तो बेटा आप खुद भी कर सकते हैं, इससे आगे मेरे को करवाने की जरूरत भी नहीं है, और मैं आगे के क्वेश्चंस में कम ही करवाऊंगा, क्योंकि I have explained very well chapter number 9 and 10, and these are completely depend on chapter number 9 and 10. That's all. ठीक है बेटे, आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू वेरी मच।